हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरा चैनल में। आज देखिए मैं बात करने वाला हूँ, लास्ट टॉपिक है फिजिक्स का और 9th क्लास का, जो कि लास्ट ही टॉपिक है, जो कि बात करने वाले मात्रक को कैसे हम निकालें, यानी कि किसी भी यूनिट, यानी कि जैसे आयतन हो, क्षेत्रफल हो, घनत्व हो, उसका हम यानी कि यूनिट कैसे निकालते हैं। इससे पहले मैंने बता दिए कि किसी भी मात्रा यानी आधारी मात्रा को उसका संकेत जब लिखते हैं कि स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, कैसे या छोटी या बड़ी लिखें, ये सब मैंने बता चुका हूँ। और अगर आपने इससे पहले अगर मेरा वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे आज कि मात्रा लिखते हैं तो हमें लिखते हैं कि कौन सा बात का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा बात का ध्यान में नहीं रखना चाहिए, हम इसी के बारे में बात करें। तो आज देखेंगे हम यूनिट को कैसे निकालते हैं और भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मात्रा को जैसे कि लिखते हैं, कोई भी मात्रा को लिखते हैं तो हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी मात्रा को लिखते हैं, किसी का भी मात्रा निकालते हैं, लिखते हैं तो हमें विशेषकर दो बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या कि सबसे पहले उसका हमें फार्मूला यानी कि सूत्र हमें याद होना चाहिए। सूत्र अगर नहीं याद हुआ तो कोई भी मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इसमें यानी कि मैथ का सबसे ज़रूरी है। आप बोलिएगा इससे पहले आपने देखिए मैथ का यूज फिजिक्स और केमिस्ट्री में तब किया गया था जब कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, जब इसे पढ़ लेने के बाद क्या स्टूडेंट हो या किसी के ऊपर किसी को अगर समझाना हो तो नहीं समझा पाने के कारण तब मैथ का यूज किया गया। बल्कि मैथ सब्जेक्ट नहीं है, बोलेंगे मैथ सब्जेक्ट, बल्कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, समझे, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में सब्जेक्ट, बल्कि इसीलिए इसमें जोड़ा गया, यानी कि फिजिक्स में कि अगर दूसरे को समझाना तब इसमें जोड़ा गया। कोई भी स्टूडेंट हो या विद्यार्थी या कोई भी जैसे कि टीचर हो पढ़ लेता था फिजिक्स, पढ़ लेने के बाद क्या करता था, कोई भी स्टूडेंट हो किसी को समझा नहीं पाता था तो बहुत प्रॉब्लम होने लगा। इसके बावजूद तब किसका यूज होने लगा, मैथ का यूज, यानी कि बीच में मैथ को डालना पड़ा तो कि दूसरे को हम समझा सके, समझे, इसीलिए मैथ का यूज इसमें हुआ फिजिक्स में। तो देखिए सबसे पहले हम किसी का यूनिट कैसे निकालते हैं, हम इसी के बारे में। सबसे पहले हम क्या चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए, हमें सूत्र याद होना चाहिए। और दूसरा नंबर में कोई आधारी राशि यानी कि आधारी जो मात्रक है उसका हमें संकेत होना चाहिए पता, यानी कि आधारी राशि का क्या है, आधारी मात्रा का हमें संकेत भी पता होना चाहिए, साथ साथ क्या सूत्र भी पता होना चाहिए। चलिए हम बात करेंगे इससे आगे। तो सबसे पहले हम देखें किसी का यूनिट कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, आधारी मात्रा कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हम एरिया यानी क्षेत्रफल का जब हम यूनिट निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए क्षेत्रफल का हम निकाल रहे हैं कि क्षेत्रफल का यूनिट हम कैसे निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप जानते हैं L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई का मात्रा क्या होता है, यानी कि यूनिट इसका क्या होता है, मीटर होता है कि नहीं। चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई, तो इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर। अब बोलिए यूनिट इसका लिख रहे हैं, यूनिट क्या होता है, मीटर गुना मीटर, तो मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं। तो अगर पूछ दे क्षेत्रफल का यूनिट ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सिंपल सी। और अगर बात करें घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, केजी, और आयतन बराबर क्या होता है, आप नहीं जानते, हम बताते हैं। आयतन देखिए, अब बोलेंगे मीटर क्यूब कैसे हुआ, तो देखिए अब मीटर का क्यूब कैसे हुआ, पहले हम आयतन निकालते हैं। जैसे कि ये तो निकाला तो देखिए आयतन हम निकालते हैं। अगर आयतन का फॉर्मूला निकाले, आयतन बराबर होता है L गुना B गुना H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, आयतन बराबर होता है। तो लंबाई भी एक प्रकार का क्या है, यानी कि लंबाई भी एक प्रकार का लंबाई तो है ही, और साथ ही चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है। ऊंचाई की बात है तो ऊंचाई भी एक प्रकार का क्या है, लंबाई। तो लंबाई का क्या होगा यूनिट, यानी कि मात्रा क्या होगा, मीटर हो गया। और साथ साथ क्या बात करें चौड़ाई का, तो चौड़ाई भी इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। और ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर ही हो जाएगा। तो मीटर मिलके क्या बनाया है, मीटर क्यूब। तो यही ध्यान मीटर क्यूब जो लिखे हैं यहाँ, मीटर क्यूब का यूज हम यहाँ किए हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मीटर क्यूब जब हम लगाए फार्मूला, तो इसमें से यानी कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि तीनों को अगर हम गुना करेंगे तो क्या हुआ, मीटर गुना मीटर क्यूब। तो इसीलिए हम घनत्व बराबर लिखे द्रव्यमान बटे आयतन, इसीलिए कि केजी
बटे मीटर क्यू। तो और भी हम इससे अगर हम बात करेंगे तो देखिए अधिकतर स्टूडेंट क्या होता है सीजीएस यूनिट कैसे निकालते हैं, पूछता है कि घनत्व का सीजीएस यूनिट कैसे निकालते हैं और त्वरण का सीजीएस यूनिट कैसे निकालते हैं। हम बात करेंगे सीजी यूनिट के बारे में। तो देखिए सीजीएस यूनिट कैसे निकालते हैं, सी यूनिट, देखिए सीजीएस यूनिट हम निकालते हैं किसका, तो घनत्व का सीजीएस यूनिट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं तो देखिए पहले द्रव्यमान लिखते हैं, यानी कि द्रव्यमान बटे क्या लिखेंगे, आयतन, क्योंकि घनत्व का निकाल रहा है। तो देखिए हम पहले निकालने के लिए द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, देखिए मात्रा क्या होता है, केजी होता है कि नहीं, केजी। और आयतन का क्या देखे थे, मीटर क्यूब। आयतन का क्या देखे थे, मीटर क्यूब। देखिए हम इस आगे बात करते हैं। तो देखिए केजी जो है, केजी एक, यानी कि केजी जो है, केजी इसको हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि इसमें कितना ग्राम है, 1000 ग्राम है। 1 किलो में कितना ग्राम है, तो 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम है कि नहीं, 1000 ग्राम। अब बात करते हैं मीटर, तो मीटर भी एक प्रकार का क्या लंबाई है, मैंने मीटर को, यानी कि मीटर को लंबाई तो है ही, और मीटर को किस चीज़ में नापते हैं, सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटी यानी कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 6 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना है, यानी कि एम पर पावर कितना है, 3 है। तो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर जो लिख रहे हैं ना, 100 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, यानी कि फिर से हम बात करते हैं, पहले देखिए केजी का लिखे। तो केजी का हम 1000 ग्राम कैसे लिखे थे, क्योंकि 1000 ग्राम से 1 केजी मिलके बना है, समझे, यानी कि इसका छोटा यूनिट ये होता है। तो अगर बात करें तो 1000 जो 1000 ग्राम से 1 किलो बना है, एक केजी। तो मीटर का बात करें, इसका जो मीटर, तो मीटर का देखिए कितना है, 3, यानी 3 मीटर। तो मीटर एक पर मीटर को सेंटी, यानी कि छोटा मीटर को किस चीज़ में जाता है, सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर देंगे 3 मीटर है, तो 3 गुना, यानी कि 3 बार लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। तो एक बार लिखें, दूसरा बार 100 सेंटीमीटर, तीसरा बार 100 सेंटीमीटर, इस तरह लिखें। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो देखिए ये जो लिखा है कैसे लिखेंगे शॉर्ट, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो 10 पर पावर कितना है, 3 ग्राम, ठीक है, 10 पर पावर 3 ग्राम, ठीक है। और देखिए हम इसे कैसे लिख देते हैं, कितना है, 10 पर पावर 2 4 6, सॉरी यहाँ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए 10 पर पावर कितना है, 2 2 4 2 6, तो 6 सेंटीमीटर। और साथ साथ मीटर गुना मीटर कितना होगा, मीटर क्यों होगा, ठीक है, मीटर क्यों। अब देखिए इससे आगे यहाँ क्या लिखे, 10 पर पावर 3 ग्राम, और यहाँ क्या लिखे, तो 10 पर पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें क्या करेंगे, जो 10, इससे हम आगे यहाँ बात करें, ठीक है, ये आगे। तो ये जो 10 से जैसे 10 पर पावर 3 ग्राम है, अगर हम जो ये दिख रहा है आपको, ये जो 10 पर पावर 6 है, अगर हम इसे ऊपर करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा। क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, क्या, माइनस में, ये 6 माइनस में हो जाएगा। इसके बाद क्या आ गया, जो ग्राम लिखे हैं तो ग्राम का ग्राम ही रह जाएगा। इसके बाद जो क्या बच जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे इससे आगे, देखिए इससे आगे क्या करेंगे, तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 पर पावर -3 ग्राम बटे सेंटीमीटर पावर क्यूब। तो यही होगा, यानी कि बोल सकते हैं घनत्व का सीजीएस, यानी कि सीजीएस यूनिट कितना होगा, इतना ही होगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि 10 पर पावर -3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा किसका, घनत्व का सीजीएस यूनिट, घनत्व का। ऐसे भी त्वरण का भी ऐसे सिंपल से निकाल सकते हैं, बस आसान है, ध्यानपूर्वक। अब देखिए हम इससे आगे और भी बाल का बात कर लेते हैं, और दाब का भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इससे हम आगे थोड़ा बात करें, थोड़ा सा बोर्ड मिटा लेते हैं, तो कि गंदा ज़्यादा लग रहा है। अब इससे आगे देखिए, ठीक है, चलिए हम बात करेंगे। देखिए आप बोलेंगे ये क्या लिखे, थोड़ा सा गैप किया, यानी थोड़ा सा रोके वीडियो क्या कर दे। देखिए अब कोई बात नहीं, आपको यहाँ जो लिखा दिख रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी जितना लिखा आपको सभी आपको दिमाग में चला जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अब देखिए, आप चिंतित ना होइए, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले बल का। देखिए जिस तरह हम इससे पहले
क्षेत्रफल का, आयतन का, घनत्व का बात किया तो सेम इस प्रकार और भी देख लेते हैं। अब बोलेंगे सब बता कह रहे थे, देखिए इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जैसे कि फिजिक्स का पहला चैप्टर हो गया, दूसरा तीसरा आप अगर जब आगे बढ़िएगा तो गति उस समय है ना इसका ज़्यादा यूज होगा, इसीलिए हम इसे बता रहे हैं यूनिट निकालना, क्योंकि आपको ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है, इसीलिए सबका यूनिट निकालना हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले इसका यूनिट, यानी कि बल का यूनिट हम कैसे निकालते हैं। देखिए बल का यूनिट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले द्रव्यमान का केजी, ठीक है, केजी होगा ना, केजी द्रव्यमान का केजी गुना त्वरण। तो त्वरण को निकालने के लिए पहले, त्वरण का निकालने के लिए पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बेग। देखिए बेग सही त्वरण का सूत्र कैसे मिलेगा, देखिए बेग निकाले, बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यानी कि विस्थापन में प्रकार का लंबाई, यानी कि मीटर बटे सेकेंड। तो क्या लिखे, एम प्रति सेकेंड, यानी कि एम बटे सेकेंड, एस एम बटे एस। तो यह क्या होगा, यानी कि बेग बराबर क्या निकला, एम बटे एस, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए त्वरण का बोले ई पहले कहाँ निकाले थे, क्योंकि त्वरण में बेग आता है, इसीलिए बेग को पहले निकालना पड़ा। जैसे कि इसमें पहले त्वरण आया था, त्वरण को निकाले, ऐसे पहले ये आता है, ये निकाला, अगर इससे भी पहले अगर विस्थापन को लेते विस्थापन को निकालना पड़ता था, यही। तो देखिए सबसे पहले त्वरण का निकालने बोले सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करें जहाँ कि इसका फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है। तो पहले हम बेग का निकाले, तो बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, बेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो बेग बराबर, तो विस्थापन यानी कि एक प्रकार की लंबाई, जिसको मीटर यानी कि इसका यूनिट मीटर और समय को सेकेंड, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अगर बात करें त्वरण का बात करें, त्वरण बराबर क्या होता है, बेग बटे समय। क्या होता है, त्वरण बराबर बेग बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है, बेग बटे समय। सब फॉर्मूला को ध्यानपूर्वक बात कर लीजिए, तो कि जो कि आपको आगे भी बहुत मदद करेगा। इसीलिए जितना भी फॉर्मूला लिखा है स्क्रीनशॉट या किसी भी तरह आप उतार के आप अपना कॉपी में नोट डाउन करके आप इसे याद करें, ठीक है। तो देखिए बेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी मीटर प्रति सेकेंड के, ये तो हो गया। अब बात करते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण देखिए, त्वरण बराबर क्या होता है, बेग बटे समय। बेग बराबर बटे समय, तो देखिए क्या होता है, बेग का देखिए निकला हुआ है कि नहीं, या ऐसे भी निकला हुआ है, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। तो बेग बराबर मीटर प्रति सेकेंड तक दिया, समय का सेकेंड तो होता ही है, इसका ऐसा है मात्रक जानते हैं, यानी कि सेकेंड, सॉरी इसका संकेत। तो देखिए यही जो बोल रहे हैं, यानी कि बेग का मीटर प्रति सेकेंड, और इसके बाद समय का क्या हुआ, समय का संकेत यानी कि एस हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करें, एम बटे एस। तो ये जो एस यानी कि एस देख रहा है, इसके साथ ये एस क्या होता है, गुना हो जाता है, इसके साथ ये 5 नहीं है बल्कि एस है, ठीक है। एस जो एम बटे क्या हुआ, एम बटे ये एस इसके साथ गुना होता है, यानी कि एस गुना एस, इससे लिया एम बटे एस गुना एस, यानी कि एम प्रति मीटर, यानी एम प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एम प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हुआ, त्वरण बराबर क्या हुआ, एम प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो द्रव्यमान बटे क्या, द्रव्यमान, ये फिर यहाँ है क्या, बल बराबर, यानी कि इसका यूनिट निकाले, बल का यूनिट। तो द्रव्यमान का क्या होता है, केजी, इसका होता है ना केजी यूनिट। अगर देखिए यूनिट का बात करें तो इसका द्रव्यमान का केजी। त्वरण का क्या होता है, त्वरण का यहाँ देखिए निकाले वो क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड का ऐसे भी लिखते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अगर बल का यूनिट पूछे तो क्या बोलेगा, ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं। या आप ऐसे भी न्यूटन भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूटन इन्हीं के बारे में ज़्यादा कुछ बताए थे, इसलिए बल का हम यानी कि न्यूटन भी लिखते हैं। अब चलिए इससे हम आगे बात करते हैं दाब के बारे में, ठीक है। दाब के बारे में अगर बात करते हैं तो दाब तक देखिए, सबसे पहले अगर दाब का हम बात करें तो देखिए, इससे पहले हम बाल हो गया, सॉरी एक मिनट, सॉरी इससे पहले थोड़ा सा कोई आ गया था, इसीलिए थोड़ा गैप होना। देखिए तो बाल का हम समझ में आपको आ गया कि कैसे हम इसका यूनिट यानी कि मात्रक निकालते। तो बाल को फिर से रिपीट कर देते हैं, यूनिट निकालने के केजी, यानी कि द्रव्यमान का यूनिट केजी। और त्वरण का बात करें, त्वरण का यानी कि त्वरण का यहाँ देखिए निकाले मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए क्या हुआ, केजी गुना बोल सकते हैं, इसमें बीच में पॉइंट है यानी कि गुना है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या इसे हम बल का यानी कि यूनिट हम न्यूटन भी कहते हैं, क्योंकि न्यूटन हम बल के बारे में काफ़ी जानकारी दिए थे, इन्होंने बल के बारे में जाना, इसलिए न्यूटन भी इसे कहते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं दाब के बारे में, क्या दाब के बारे में। तो दाब के बारे में देखिए, जानने पहले समझे तो बल का देखिए हम न्यूटन ऐसे भी लिख सकते हैं, बल का बराबर क्या होता है, न्यूटन। क्षेत्रफल का भी निकाले थे, लंबाई गुना चौड़ा, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबा देखिए फिर से आपको बता देते हैं। देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये भी एक प्रकार का मीटर है, तो इसका यूनिट मीटर हुआ। अब बी यानी कि
चौड़ाई भी एक प्रकार का मीटर, तो मीटर गुना मीटर क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। तो देखिए बल का यूनिट मीटर, बल का यूनिट न्यूटन, यानी कि न्यूटन भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बात करते हैं जिसका क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का क्या होता है, तो क्षेत्रफल का देखिए मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। या आप ये भी इसके नीचे यानी कि इसका बात करें, सॉरी हाँ, बल का बात करते हैं, ये भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। अगर बात करते हैं देखिए दाब के बारे में, दाब का हो गया, सॉरी दाब का हो गया। अब देखिए वायुमंडलीय एक प्रकार का दाब है, वायुमंडलीय भी एक प्रकार का दाब है। वायुमंडलीय दाब क्या है कि जो समुद्री सतह पर लगाने वाले, जो वायु के द्वारा समुद्री सतह पर, समतल सतह पर लगने वाला दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब हम कहीं भी नाप सकते हैं। वायुमंडलीय के दाब का बात करें तो किसी पहाड़ी पर भी नाप सकते हैं, लेकिन हमें नापने के लिए एक समतल सतह चाहिए ना, सीधा, जो कि समुद्री सतह सेम है। क्योंकि आप धरती पर यानी कहीं भी समतल सतह पर मिल सकता है, बिल्कुल नहीं कहीं टेढ़ा उड़ा इस तरह मिलता है। इसीलिए समुद्री सतह को हम मानते हैं, इसीलिए वायुमंडल के द्वारा समुद्री सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो देखिए सब बात करते हैं वायुमंडलीय, तो वायुमंडलीय दाब का इसका ऐसा यूनिट पूछे तो देखिए इसका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब इंग्लिश में क्या है, एटमॉस्फेरिक। तो इसीलिए एटमॉस्फेरिक इसीलिए इसे क्या कहता है, एटमॉस्फेरिक, इसीलिए क्या कहा गया इसे। और वायुमंडलीय दाब का अगर ऐसा मात्रा यूनिट पूरे तो क्या कहेंगे आप, एटीएम, क्या कहेंगे, एटीएम, जिससे पैसा निकालते हैं एटीएम, वही, ठीक है। तो एटीएम वायुमंडलीय दाब क्या, अगर पूछ दे इसका ऐसा यूनिट क्या बोलिएगा आप, एटीएम, ठीक है। अगर पूछ दे आपको कि इसमें और दूसरे पे क्या है डिफरेंस, तो देखिए इसका अगर बात करें, एक अगर पूछ दे आपको एटीएम बराबर क्या होता है, देखिए 1 यानी कि 1.01013 गुना 10⁵ पास्कल, या ऐसे ही बोल सकते हैं। तो एक एटीएम बराबर 1.01 गुना 10⁵ पास्कल, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो बल का खत्म हो गया, दाब का भी खत्म हो गया, कैसे हम यूनिट यानी कि मात्रा कैसे निकालते हैं, और वायुमंडलीय दाब भी खत्म हो गया। क्योंकि देखिए ये जो त्वरण निकाले इसीलिए इससे है ना, इससे ही ये त्वरण निकला। क्योंकि अगर त्वरण निकाला था सिंपल से, यहाँ अगर लिखते हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से लिखें, समझे। इसीलिए हम इधर निकाले क्योंकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो देखिए आज का मैं इतना ही वीडियो रहने देता हूँ, और अगला वीडियो में हम इससे आगे बात करें। तो देखिए एक चीज़ मैंने नहीं बताया उसके लिए सॉरी, क्या कि सेल्सियस से आप केल्विन में कैसे बदलें, और केल्विन से सेल्सियस में कैसे बदलें। तो हम बीच में एक वीडियो हम डाल देंगे ताकि आप लोगों को